हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइट का पार्ट 8 और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लिए। अगर ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, अगर लाइट कोई इधर से आ रही है तो ऊपर में मीडियम क्या हो जाएगा, एयर, और ये वाला मीडियम क्या हो जाएगा, ग्लास। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगा तो यहाँ रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा। चलिए, तो ये हमारा रहा इंसिडेंट रे, इसके परपेंडिकुलर ये हमारा हो गया नॉर्मल रे, ये हो जाएगा इसका एक्चुअल इंसिडेंट रे होगा। ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आई बटन में भी मिल सकता है। अब ये क्या करेगा, एयर से ग्लास जा रहा है, यानी कहाँ से जा रहा है, रेयरर से डेंसर। तो रेयरर से जब डेंसर जाता है तो लाइट नॉर्मल्स के तरफ क्या करता है, बेंड करता है। तो ये लाइट कैसे बेंड कर जाएगा, नॉर्मल के तरफ। तो कुछ ऐसे बेंड कर जाएगा। फिर से जब यहाँ पे लाइट पहुँचेगा तो फिर से अब मीडियम सेपरेट हो रहा है। यहाँ पे मीडियम क्या है, ग्लास, और बाहर में फिर से मीडियम क्या आ जाएगा, एयर। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मल। तो इस बार क्या हो रहा है, इस बार ये हो रहा है क्या कि इस बार जो लाइट जा रहा है वो जा रहा है डेंसर से रेयरर। तो डेंसर से जब रेयरर जाता है तो लाइट कहाँ मुड़ता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो लाइट रे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से चला जाएगा। क्लियर है। तो जो लाइट रे आया होगा तो उसको हम लोग तो बोलते थे इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल रे। जो रिफ्रैक्ट करता है इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। और यही रिफ्रैक्टेड रे दूसरे वाले मीडियम के लिए किसकी तरह एक्ट करेगा, इंसिडेंट रे की तरह। और जो रे यहाँ से बाहर निकलता है इस वाले रे को हम लोग बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। तो बाकी सारे टर्म्स तो डिफाइंड है ऑलरेडी। इमर्जेंट रे एक नया है तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। इमर्जेंट रे किसको बोलते हैं, द रे विच इमर्ज आउट आफ्टर सेकेंड रिफ्रैक्शन। पहला रिफ्रैक्शन नहीं, सेकेंड रिफ्रैक्शन के बाद जो रे बाहर निकलता है उस रे को हम लोग क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। कैसे, द रे विच इमर्ज आउट फ्रॉम rectangular glass slab after second refraction। ठीक है, सेकेंड रिफ्रैक्शन के बाद जो रे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से बाहर निकल रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इमर्जेंट रे। इस एंगल को बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस 2, और इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल रे। ये था हमारा, ये हमारा सेकेंड नॉर्मल होगा, ये भी हमारा क्या है, नॉर्मल। तो ये रहा इमर्जेंट रे। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको किस नाम से जानेंगे हम लोग, इसको जानते हैं हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंस। किस नाम से जानते हैं हम लोग, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा, डिफाइन कैसे करेंगे, एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड कौन सा रे, नॉर्मल रे। क्लियर है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, जो इमर्जेंट रे होता है और एक्चुअल इंसिडेंट रे होते हैं, ये पैरेलल होते हैं, पहली बात। क्लियर है। और इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे यहाँ पे लेना है तो यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो ये शॉर्टेस्ट या परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, लैटरल शिफ्ट के नाम से। किस नाम से, लैटरल शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। कौन सा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। और एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट क्या होता है। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड, ये कौन सा रे है, एक्चुअल इंसिडेंट रे। ये कौन सा रे है, एक्चुअल इंसिडेंट रे। एक्चुअल इंसिडेंट रे, उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल शिफ्ट। तो कैसे डिफाइन करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन किसके, इमर्जेंट रे एंड एक्चुअल इंसिडेंट रे। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके बीच का, इमर्जेंट रे और एक्चुअल इंसिडेंट रे के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
इमर्जेंट रे एंड एक्चुअल इंसिडेंट रे इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये था हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्लियर है? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म या ट्रायंगुलर ग्लास स्लैब भी बोल सकते हैं इसको। क्लियर है? तो हमने एक ट्रायंगुलर प्रिज्म ले लिया, ठीक है। अब लाइट रे आएगा तो जो लाइट रे आएगा उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। अब यहाँ पे जो लाइट रे आ रहा है वो यहाँ पे मीडियम क्या है? एयर। और ये क्या बोला गया? ये ग्लास है, तो दूसरा मीडियम हमारा क्या हो जाएगा? ग्लास। तो कहाँ से लाइट रे कहाँ जा रहा है? तो जा रहा है रेयरर से डेंसर। तो किधर की तरफ मुड़ेगा? नॉर्मल की तरफ। तो चलो पहले हम लोग क्या बना लेते हैं? नॉर्मल रे। तो ये हमारा नॉर्मल रे हो जाएगा, ये हमारा नॉर्मल रे हो गया। ये रहा एक्चुअल इंसिडेंट रे। ये क्या रहा? एक्चुअल इंसिडेंट रे। अब एयर से जब ग्लास में जा रहा है लाइट रे तो रेयरर से कहाँ जा रहा है? डेंसर। तो किधर की तरफ मुड़ेगा? नॉर्मल के तरफ। तो नॉर्मल की तरफ यानी कुछ लाइट रे ऐसे बेंड कर जाएगा। तो जब ऐसे बेंड करेगा तो फिर से अब यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे मीडियम क्या है? ग्लास। और यहाँ पे मीडियम क्या है? एयर। तो फिर से एक बार और रिफ्रैक्शन होगा, मीडियम चेंज हो रहा है। अब रिफ्रैक्शन होगा तो इस बार लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रहा है? डेंसर से रेयरर। ग्लास से एयर जा रहा है यानी डेंसर से कहाँ जा रहा है? रेयरर। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? एक नॉर्मल डाले। तो अगर ये नॉर्मल हम लोग डाल दिए तो इस बार कहाँ जाएगा? नॉर्मल से दूर। तो नॉर्मल से दूर यानी कि अगर ये इसका एक्चुअल इंसिडेंट, ये एक्चुअल है तो ये क्या होगा? कुछ इस तरह से निकल जाएगा और जो रे बाहर निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे। क्लियर है? तो इस बार ऐसे इमर्जेंट रे बाहर की तरफ निकलेगा। कोई दिक्कत? अब देखिए इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस टू। और नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। सारा टर्म अभी जस्ट पहले हमने डिफाइन कर लिया है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है क्या कि इमर्जेंट रे को प्रोड्यूस करो बैकवर्ड तो ये एक्चुअल इंसिडेंट रे को जाके मिलता है और यहाँ पे एक एंगल बनता है, ठीक है। इस एंगल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं डेल्टा नाम से और इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एंगल ऑफ डेविएशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? वहाँ पे एक नया टर्म आया था क्या? वहाँ पे आया था टर्म लैटरल शिफ्ट या लैटरल डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे एक टर्म क्या आता है? एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड एंड एक्चुअल इंसिडेंट रे। एक्चुअल इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया हुआ उनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे? एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड एंड एक्चुअल इंसिडेंट रे। बेसिकली हम लोग ये इसलिए पढ़े कि हमारा वो टर्म्स डिफाइन हो जाए या वो टर्म्स हमारे रिवाइज हो जाए। कौन? जो हम लोग पढ़े थे कि लाइट नॉर्मल की तरफ कैसे मुड़ता है और नॉर्मल से दूर कैसे मुड़ता है। तो यहाँ पे रेयरर से डेंसर गया तो टुवार्ड्स नॉर्मल, अब डेंसर से रेयरर जा रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर है? वैसे ही वहाँ भी उसी चीज़ के लिए हम लोग देखे थे कि जब लाइट रेयरर से डेंसर जाएगा तो कैसे मुड़ेगा और डेंसर से रेयरर जाएगा तो कैसे मुड़ेगा। क्लियर है? दो इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे तीन समझ लीजिए। एक तो एंगल ऑफ इमर्जेंस और इमर्जेंट रे आया जिसका डेफिनेशन हम लोग पिछले वाले पार्ट में पढ़ लिए, फिर से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाले में सेम डेफिनेशन यहाँ भी लिख सकते हैं। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हटा करके ट्रायंगुलर लिख सकते हैं या डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं व्हेन आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन। कोई नाम लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वहाँ पे आया था क्या? लैटरल शिफ्ट। तो वो क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस था किसके बीच का? इमर्जेंट रे और एक्चुअल इंसिडेंट रे का। वहाँ पे डिस्टेंस आया था और यहाँ पे क्या आता है? एंगल आता है किसके बीच का? इमर्जेंट रे प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड एंड एक्चुअल इंसिडेंट रे। क्लियर है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे हम लोग, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और ट्रायंगुलर प्रिज्म। अगर आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लोग वीडियो को एंजॉय कर सकें। थैंक यू।